हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। वेलकम टू डे 5। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन। सो ये नेक्स्ट यूनिट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बट आज हम सिर्फ सेक्शंस जो कवर करेंगे वो हम करेंगे एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ये तीन टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और अगर टाइम मिला तो हम डेरिवेशन भी डिस्कस कर लेंगे। टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही बस मैं बताऊंगी। पेपर के लिए इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, आपको गो थ्रू कर लेना जो मैं करवा रही हूँ एंड मेन मेन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जस्ट एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन के साथ। सो बेसिक इंट्रोडक्शन में कवर हो रहा है हमारा दैट इज जर्नल एक बताया है कि जो भी, वैसे तो ये डिटर्मिनेशन जो हम इनकम एंड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का जो भी इनको कैलकुलेट करते हैं या जो इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सारी थ्योरीज जनरली कीन्स की तरफ से दी गई हैं। आपको ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि आपको ये थ्योरीज कहाँ कहाँ से, सॉरी, ये थ्योरीज में किसने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है या कौन रोल प्ले करेगा, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं। और इसके लिए इस डिटर्मिनेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एडी एंड एएस। सो व्हाट इज एडी? एडी इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में हो रहे हैं। पूरी इकोनॉमी की डिमांड जब देखी जाएगी उसको एडी बोलते हैं। पूरी इकोनॉमी की सप्लाई जब देखी जाएगी बाय द प्रोड्यूसर्स उसको एएस बोला जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन के लिए हमें इन दोनों एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बट टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, आपको एडी के बारे में पूछा जाता है ज्यादा पेपर में। एडी क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडी, मैंने मीनिंग बता दिया, द टोटल डिमांड जो भी हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट एडी इज। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एडी के कंपोनेंट्स। तो एडी के कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट इसमें आ जाता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स डे टू डे सर्विसेज या गुड्स लेते हैं, परचेज करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, दैट मीन्स बेसिकली जो हाउस होल्ड खर्चा करेगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कवर हो जाएगा, इसको हम सी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए। सो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तीसरा एलिमेंट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट के अंदर क्या कवर हो जाएगा हमारा? जो भी एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ब्रिजेस रोड डैम्स बनाने में जो खर्चा करती है वो इसमें कवर हो जाता है और इसको हम जी से डोनेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा एलिमेंट आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया है, जब मैंने नेशनल इनकम करवाई थी उस टाइम पे भी ये डिस्कस हुआ था टॉपिक, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 15 लाख का एक्सपोर्ट किया, 5 लाख का इंपोर्ट किया, नेट मैंने कितना एक्सपोर्ट किया या कितना कमाया, 15 में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो मेरा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो ये भी एक हमारा एलिमेंट होता है एडी का। सो ये सारे एडी के एलिमेंट्स हैं और ये एडी का फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है, जी प्लस आई, सॉरी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर एक्स इज एक्सपोर्ट एंड एम इज इंपोर्ट। सो ये था एडी का कंपोनेंट्स एंड उसके एलिमेंट्स और प्लस उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अभी बात करते हैं, अगर जब हम एज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, और जब भी ये एज्यूम किया जाता है तब हम सिर्फ दो ही एलिमेंट लेंगे, कौन कौन से? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हम मान रहे हैं गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है और इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में ना तो इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, सिर्फ विद इन द टर्शरीज ही हमारा ट्रेड जो है वो चल रहा है, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही। तो ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो गई एडी की। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। सो सप्लाई में हमारे दो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एडी में हमारे कंपोनेंट आ रहे हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, सप्लाई में हमारे कंपोनेंट्स आते हैं कंजम्पशन एंड सेविंग। राइट, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इसमें हम सेविंग एलिमेंट लेते हैं। अभी इसमें सेविंग एलिमेंट, इसका भी एक स्ट्रैटेजी है। सी इकोनॉमिक्स में एज पर कीन्स ने ना प्रूव किया हुआ है कि एएस जो है वो वाई के इक्वल है। वाई मतलब इनकम के इक्वल है। इसके पीछे एक बहुत लंबी आप समझ लो थ्योरी है, अभी उस पर हम नहीं जाते। आप इसके लिए बस इतना ही अभी समझो कि जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है वो माना जाता है इनकम के बराबर है हमारी इकोनॉमी में। सो वाई के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सपोज मेरे पास आज 100 रुपीज है, मैंने उसमें 80 रुपीज खर्च कर लिए, 20 रुपए में क्या करूंगी? सेव ही करूंगी ना। तो माना जाता है इनकम के दो ही एलिमेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग।
ठीक है। और इनकम हमारी एएस के इक्वल है, इसलिए एएस के भी ये दो एलिमेंट मान लिए गए हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। आई होप आपको ये सारा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो ये एक बेसिक सा हो गया, एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वेल्थ आउटपुट ये सब कुछ हमारा इस दोनों के बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। सो नाउ व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन मींस, आप मेरी टर्म्स पे जाएं, उस पे ही फोकस करें, वही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये हमें क्या बताता है, रिलेशन, किस किस का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इन दोनों का इसमें जो है रिलेशन हमारा आ जाता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, तो इन दोनों का रिलेशन हमारा जो है बता देता है, कंजम्पशन और सेविंग का रिलेशन कौन बताएगा हमें, कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोला जाता है, मतलब वो चीजें जब कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन बताया जाएगा उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन भी बोला जाता है। फर्स्ट लाइन यही लिखी है। और अभी अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है साइकोलॉजिकल लॉ। और ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया किसने है, कीन्स ने दिया है। सो कीन्स ने बोला है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बेस्ड पे ही हमने कंजम्पशन फंक्शन जो है एक्सप्लेन करना है। तो अभी देखो, बहुत आराम से समझेंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, आपको टेबल भी समझ आ जाएगा, आपको डायग्राम भी समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आज मैं बोलूं मेरी जीरो इनकम है, मैं कुछ नहीं कमा रही, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ कंज्यूम भी नहीं करूंगी, मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, खाऊंगी ना, डेफिनेटली खाऊंगी। सो अगर हमारी इनकम जीरो भी है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही करते हैं। सो उस कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमस, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हो आप कर लो, राइट। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसको बोला जाता है जो जीरो लेवल पे कंजम्पशन की जाती है, राइट। अभी उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम कंजम्पशन भी बढ़ाते जाते हैं, राइट। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब जितना मैं कमा रही हूं उतना ही मेरा खर्चा हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरी कंजम्पशन जो है जीरो पे भी है, मतलब मेरी इनकम से भी ज्यादा मेरी कंजम्पशन है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ओके। और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब मेरी इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आया जब इनकम कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। सेकंड पॉइंट आया जब दोनों इक्वल है। उसके बाद ना एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जब हमारी इनकम बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। अभी आज मैं बात करूं, मैं एक दिन का 1 लाख रुपए कमा रही हूं, मैं एक दिन का 1 लाख खर्च कर दूंगी, नहीं, उसमें से मैं कुछ ही खर्चा करूंगी ना। तो उसमें से जितना भी मैं खर्चा करूंगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में से मैंने 10,000 एक दिन में खर्चा कर दिया, 90,000 अब मैं क्या करूंगी, सेव। तो तीसरे लेवल पे एक ऐसा पॉइंट हमारे पास आ जाता है जब हमारी इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, और जो इनकम हमारी अनयूटिलाइज रह जाती है उसको बोला जाता है सेविंग। सो द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इज नोन एज सेविंग। तो देखो, अभी मैंने आपको 3 लॉजिक बता दिए। पहले, जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन, इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगी, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। अभी देखो टेबल में भी यही दिखेगा, पहले देखो जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, उसके बाद हमारी इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर देखो, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल आ गया सेकंड वाला, जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, राइट। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चेक करो कि आपकी अब इनकम ही ज्यादा है, ठीक है, इनकम ज्यादा है आपकी कंजम्पशन से, हो रहा है, ठीक है, हर एक लेवल पे। तो 3 लेवल मुझे देखने को मिल गए। पहले लेवल पे जीरो वाला लेवल, फिर दोनों बढ़ रहे हैं, फिर दोनों इक्वल हो गए, फिर इनकम ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हमारी होती है कंजम्पशन ज्यादा, फिर हो जाते हैं ये दोनों इक्वल, और उसके बाद हमारी होती है इनकम ज्यादा। ये 3 लेवल हमारे यहाँ पे काम आते हैं, और इसी बेसिस पे आपको बस टेबल बना देना। ये साइकोलॉजी ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है। अभी यही कंसेप्ट आपको डायग्राम में भी ध्यान रखना है। देखो, डायग्राम में भी देखो, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो इनकम है
वो उसकी जो कर्व होती है 45 डिग्री पे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं साथ साथ थोड़ा ट्राई करूंगी, पॉसिबल जितना हो पाएगा मेरे से। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके। वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, सॉरी ये तो बॉक्स आ गया, वेट। यस, तो ये मेरी इनकम होगी कर्व, थोड़ा गंदा गंदा बनेगा तो समझ लेना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये इनकम की कर्व होगी। ठीक है, और कंजम्पशन की कर्व कहां से स्टार्ट होगी? अगर ये मेरा 0 एलिमेंट है तो कंजम्पशन तो 0 से स्टार्ट नहीं होती, कंजम्पशन तो एक डेफिनेट पॉइंट से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 लेवल पे भी हम कंज्यूम करते हैं। लेट इट बी कंजम्पशन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी देखो कंजम्पशन की कर्व भी सीधा ही जाती है, बढ़ती ही है कंजम्पशन, तो ये भी अपवर्ड स्लोप है मेरी, अपवर्ड स्लोप मैंने बना दी। अभी यहां पे देखो, आपको यहां से ही क्लियर हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या बता रहा है, यहां पे मेरी कंजम्पशन ऊपर है। ठीक है, इनकम से इस पॉइंट पे देखो दोनों इक्वल आ गए, और जो ये वाला सेक्शन है यहां पे मेरी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। हो गया? देखो यही चीज मैंने आपको टेबल में बताई, यही मीनिंग है, यही एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ यही है, बस ये कंसेप्ट आपको समझना है ना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया डिस सेविंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं हो रहा, सारा का सारा खर्चा हो रहा है। इनफैक्ट हम हमारी इनकम नहीं भी है तब भी कुछ कंज्यूम किया जा रहा है, और यहाँ पे सेविंग हो रही है क्योंकि इनकम ज्यादा है। अभी देखो ये भी ना एक लॉजिक है कि मेरी 0 इनकम है तब भी मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, कहां से कर रही हूँ, कहां से पैसा आया? यहां पे माना जाता है कि आपकी कुछ पास्ट सेविंग्स पड़ी हैं। ठीक है, पास्ट सेविंग्स आप यूज कर रहे हो अपनी कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा आ रहा है तो मतलब आप अपनी सेविंग में से पैसा यूज कर रहे हो, तभी यहाँ पे इसको डिनोट किया है डिस सेविंग से। आई होप आपको ये डायग्राम और टेबल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी यही है, सबसे पहले आ गई स्टार्टिंग पॉइंट, आप बता दोगे 0 लेवल का, 0 लेवल पे भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं ऑल। देयर इज स्लोप ऑफ कर्व, क्या होती है? इट इज अपवर्ड स्लोप, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इन द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। तीसरे लेवल पे दोनों बन गए इक्वल, यहाँ पे आई गेस मेंशन नहीं किया, तो आप लिख सकते हो कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक इक्विलिब्रियम स्टेबल पॉइंट आ जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है इनकम से, और उस टाइम पे हमारी सेविंग जो है होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेंशन है, फोर्थ पॉइंट था ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, पहले आ गया इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, फिर आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, दोनों इक्वल है, लास्ट में बता दिया इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। वही चीजें जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ वही बस आपको लिख देना है, और कुछ भी नहीं लिखना। क्लियर है? उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है, जो भी आपने टेबल डायग्राम बनाई है उसके बारे में ही लिखना है, जैसे पॉइंट्स में बताया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बस वही करना है आपको। क्लियर है? उसके बाद है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, दो तरह की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी इकोनॉमिक्स में होती है, दैट इज एवरेज एंड मार्जिनल। तो एवरेज क्या काम करती है? एवरेज का काम होता है हर लेवल पे रेशो बताना कंजम्पशन और इनकम की, हर लेवल पे। और एमपीसी क्या होती है? हमारी मार्जिनल, ये बताती है हर लेवल पे कितना कितना डिफरेंस आ रहा है कंजम्पशन और इनकम में, और उसकी ये रेशो बताएंगे। क्लियर है? तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, आपको टेबल बता देते हैं। जैसे आप कोई भी लेवल यहाँ पे देख लो, हम ये वाला ले लेते हैं 200 वाला, ये वाला लेवल। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे अगर एपीसी निकालनी है, सी डिवाइडेड बाय वाई, क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 200, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे एमपीसी निकालनी है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, तो पहले मैं देखूंगी सी में कितना चेंज आया, 140 में से 200 को माइनस किया 60, राइट, और इनकम में कितना चेंज आया है? 100 का, तो 0.6 मेरी एमपीसी आ जाएगी। ऐसे हम एमपीसी और एपीसी कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आएगा, तो बस आपको बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ हमारा सेविंग फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर, सॉरी, कंजम्पशन फंक्शन खत्म हो गया, सेविंग फंक्शन अब स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कंजम्पशन समझ आ गया, सेविंग भी उसी कंसेप्ट से करना है, कौन पहले ज्यादा है, कौन पहले कम है, कौन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बस ध्यान से सुन लेना, क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। तो देखो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या था? दैट इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन
कंजम्पशन एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सिंपल, सेविंग और इनकम का क्या रिलेशन है उस पे बात कर लेते हैं, बट इसके लिए आपको रेफरेंस लेनी पड़ेगी कंजम्पशन की भी। देखो कंजम्पशन वाला तो हम कर चुके हैं, जीरो लेवल पे भी कुछ कंज्यूम होता है, फिर दोनों इक्वल होते हैं, उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है जब इनकम ज्यादा हो जाती है कंजम्पशन से। अभी हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, बताया मैंने पहले भी, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इसी को अप्लाई करना है। अभी देखो फर्स्ट लेवल पे पहले लॉजिक फिर कैलकुलेशन, ठीक है। अभी इनकम मेरी जीरो, तब भी 20 रुपए खर्चा कर दिया, 20 रुपए कहां से आया? सेविंग यूज की होगी, तो मतलब मेरी सेविंग में से 20 रुपए माइनस हो गए। समझे? ये आपका लॉजिक है। प्रैक्टिकल भी इसको कर लो। देखो जीरो मैंने यहां पुट किया, 20 मेरी कंजम्पशन है, एस क्या आएगा? नेगेटिव एस। कैलकुलेशन करना है, 20 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी उसके बाद हमारा आ गया जब दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है उस टाइम पे देखेंगे, वेट, जब मेरी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो सेविंग ऑटोमेटिकली इधर उधर करके देख लो जीरो आ जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करके हमने सारा इसको एक्सप्लेन कर देना। अभी यहां पे देखो लॉजिक क्या देखने को मिलेगा हमें। स्टार्टिंग स्टेज पे जब मेरी इनकम जीरो है, ठीक है, जब मेरी इनकम जीरो थी, हमने यहाँ पे ना 3 लेवल किए थे, ये देखो। सबसे पहले मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, उसके बाद ये दोनों इक्वल है, उसके बाद मेरी इनकम ज्यादा है ना। 3 लेवल वहां पे किए थे। अभी इन्हीं के साथ ना हमने रिलेशन कर लेना सेविंग का। देखो जब भी मेरी कंजम्पशन ज्यादा होगी इनकम से, सेविंग मेरी होती है नेगेटिव। अब चेक कर लो, माइनस में आ रही है। जब ये दोनों हो जाते हैं इक्वल, सेविंग हो जाती है जीरो। और जब इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से, सेविंग होती है पॉजिटिव। बस आपको ये ध्यान में रखनी है 3 चीजें, और आप टेबल में चाहे चेक कर लो। ये देखो दोनों जब जीरो पे है ना, दोनों जब स्टार्टिंग में वो जीरो पे है तो ये माइनस आ रही है, उसके बाद जब इक्वल है तो ये जीरो है, उसके बाद ये पॉजिटिव होगी। बस यही है, उसी को रेफर करके मैंने सेविंग फंक्शन करा दिया। अभी इसी के आप डायग्राम देख लो। देखो सेविंग की डायग्राम में एक चीज याद रखो, सेविंग कैसे काम कर रही है? नेगेटिव है, जीरो हुई, पॉजिटिव होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने यही किया है, पहले थी नेगेटिव, यहाँ पे डायग्राम 50 से स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पे डायग्राम स्टार्ट होगी 20 से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आप क्या करेक्शन कर सकते हो, ये वाली जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा, आप यहाँ पे -20 लिख लेना कि -20 से ये स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव से होते हुए ये पॉजिटिव की तरफ चली गई, ठीक है। मैं एक बार साइड से यहाँ बता देती हूँ, ठीक। ये नीचे वाला, एक मिनट रुको, ठीक है, ये नीचे वाला सेक्शन हमारा नेगेटिव होता है ना, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। सेविंग जो है नेगेटिव से होते हुए जीरो से पार करते हुए पॉजिटिव होगी, यही हो रहा है। देखो नेगेटिव, ये वाला सेक्शन हो गया नेगेटिव, ये हो गया जीरो, और ये वाला सारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा सेविंग फंक्शन ऐसे काम करता है, इसी को हमने करना है एक्सप्लेन। डायग्राम क्लियर होगी होगी, हाँ जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? जब वो नेगेटिव होती है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी जीरो लेवल पे कंज्यूम हो रही है। देन आगे स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। स्लोप कौन सी होती है? इट इज अ पॉजिटिव, विच मीन्स देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। आगे फिर आ जाता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कब होता है? जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है और सेविंग मेरी जीरो होगी, तो वो सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद हमारी सेविंग हो जाती है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होती है? जब हमारा जो है दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, पॉजिटिव कब होती है? जब मेरी इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से। कभी कभी भूल जाता है, कोई बात नहीं, भूलता नहीं है, बस इधर उधर दिमाग हो जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम इतना सा समझ रहे हैं बस। तो ये चारों आप बता दोगे। जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 तरह की है, वैसे प्रोपेंसिटी टू सेविंग भी 2 तरह की ही होती है। कौन कौन सी? एपीएस एंड एपीसी, ठीक है। सेम वही सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, वही आप टेबल में जैसे मैंने कंजम्पशन का करवाया वैसे ही, जब मैंने हर लेवल पे देखना है कि मेरा कितना रेशो है सेविंग और इनकम का, तो मैं एपीसी निकालूंगी। और जब मुझे डिफरेंस का रेशो देखना है, चेंज का रेशो देखना है, तो मैं एमपीएस निकालूंगी। ओप्स, यहाँ पे भी गलती की हुई है, एमपीएस देख लूंगी, ठीक है। दैट मीन्स चेंज इन सेविंग एंड इनकम।
यहाँ पे एपीएस आएगा। सॉरी, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, टाइपिंग एरर है, तो कर लेना। साथ साथ नोट्स में वैसे मैं बता देती हूँ जो भी थोड़ा बहुत होता है, तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट, सेम प्रोपेंसिटी जैसे कंजम्पशन में बताइए वैसे ही इसमें या टेबल में से उठा के डिवाइड करके डिफरेंस देके आपने कर लेना है। ओके जी, तो डेरिवेशन कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, डेरिवेशन बहुत इजी है। डेरिवेशन का मतलब पता क्या होता है कि आपके पास ना कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। ये देखो या ये देख लो, क्योंकि टेबल ना यही वाला यूज हो जाना है इसमें। देखो मैं ये बात करती हूँ कि आपके पास ना ये डाटा था, बस ये वाला इनकम और कंजम्पशन का। क्या आप इसमें से सेविंग नहीं निकाल सकते? वैसे भी तो हमने इसी में से ही निकाली थी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कंजम्पशन का डाटा पड़ा होगा, मतलब आपने एज्यूम कर लेना है, आप दिखा दोगे ये मेरा कंजम्पशन का डाटा है। उसके बाद आपने एक सेकंड बॉक्स बना देना है, ये वाला। पहले नंबर पे ये बॉक्स बनाना है, ये वाला सिर्फ इनकम और कंजम्पशन का ही, ठीक है। उसके बाद आपने ये टोटल पूरा बॉक्स बना देना है दो, ठीक है। दोनों आपने बॉक्स ये बना देने हैं। तो उसके बाद ये बनाने के बाद आपने बता दिया कि ये मेरा इनकम और कंजम्पशन है। पहले आप ये बता दोगे, वेट, पहले आप ये दोनों बता दोगे कि ये आपका ये है। उसके बाद आप कैलकुलेट करके दिखाओगे कि आपने ये सारी सेविंग्स निकाली कैसे, मतलब इसके साथ साथ आप फॉर्मूला लिखते जाना, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस करते करते आपने ये पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। डेरिवेशन मतलब क्या है कि आपके पास कंजम्पशन का डाटा पड़ा था, आपने सेविंग कैसे कैलकुलेट करके दिखा दी। थ्योरी का ही क्वेश्चन आता है ये भी, ठीक है। अभी फटाफट वहां पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ना दोबारा नहीं लिखा क्योंकि मैंने सोचा था मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि ऊपर वाला ही तो डाटा लिखना है, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी ना पहले ये कर दिया, पहले फॉर्मूला बता दिया ये होता है। आपने भी ये लाइनें वगैरह तो यही लिखनी है, एक्सप्लेनेशन तो यही लिख देनी है जो यहाँ पे लिखी है। उसके बाद आपने वो दो टेबल बनाने हैं, पहले कंजम्पशन वाला और इनकम वाला। फिर आपने उसी में से ड्राइव करके बता देना कि हमने ऐसे ऐसे सेविंग हर लेवल पे कैलकुलेट कर दी, साथ साथ ही माइनस करते जाना है बस। उसके बाद आपने ना अब ये करना है, थोड़ा समझने वाली ये चीज है। ये देखो आपने दोनों डायग्राम एज इट इज बिल्कुल नीचे नीचे बना देनी है, बिल्कुल एक के नीचे दूसरा। कि आपके पास जो है कंजम्पशन वाली डाटा था, ये रहा कंजम्पशन वाली, तो जो डाटा था उसका आपने टेबल बना दिया, ठीक है। जैसे आपने कंजम्पशन फंक्शन में बनाया था वैसे ही बना देना है। और ये आपने ये ध्यान रखना है ये पूरा एक ही लाइन में हो, और यहां से भी ये सेम ही लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन में दोनों बना देने हैं। फिर आपको ड्राइव क्या करना है, ये देखो पहले वाला जो ये टेबल है, ये वाला सेक्शन, इसमें हमारा क्या था, कंजम्पशन ज्यादा थी इनकम में से। जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा होती है इनकम में, इनकम से, उस टाइम पे हमारी सेविंग होती है नेगेटिव, हमने ये दिखा दिया, ठीक है। सेविंग हमारी उस टाइम पे क्या होती है, नेगेटिव, हमने साइमल्टेनियस ही दिखा दिया, उतना ही एरिया दिखाया देखो, है ना। उसके बाद जब ये दोनों हो जाते हैं इक्वल, उस टाइम पे हमारी सेविंग हो जाती है जीरो, है ना, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रेट दिखा दिया। उसके बाद जब हमारी इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन में से, सॉरी कंजम्पशन से, में से पता नहीं क्यों बार बार लगी जा रहा है, मेरे से गलती से हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मेरी इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, तो उस टाइम पे मेरी सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही है देखो ये सारी, क्लियर है। बस आपको इतना बता देना है, ये मेरी डेरिवेशन है कंजम्पशन फंक्शन का टेबल, साथ में ही कंजम्पशन और सेविंग प्लस इनकम तीनों का दिखा देना है। फिर ये डायग्राम बिल्कुल एक के नीचे एक बना के बता देनी है, और इसी को नीचे देखो लाइनों में एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा थोड़ा जो बोला है मैंने, थोड़ा अपना इंग्लिश मार के आप लिख लेना, ठीक है जी। अभी एक बार ना मैं डायग्राम बता देती हूँ, वैसे मेरे से बनेगी नहीं, फिंगर से बनानी पड़ती है ना यहाँ पे, तो पर ट्राई करती हूँ एक बार। देखो ऐसे आपने बनाई एज इट इज बिल्कुल उसके नीचे बना ली, ठीक है। एक मिनट, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। एज इट इज बिल्कुल उसके नीचे बना ली। उसके बाद ये मेरी है इनकम की कर्व, ये है मेरी कंजम्पशन की कर्व, ठीक है। आपने जो ये लाइन है ना, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाओ, ऐसे मतलब ये स्लैश स्लैश करके हाईलाइटेड फॉर्म में बस हल्का हल्का लाइन लगा देना, स्ट्रेट भी लगा देना, कोई गलती नहीं है। देखो जब ये दोनों इक्वल है, मतलब आपकी जो सेविंग की कर्व है ना वो यहां से निकलनी चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है। इसको कट करके जाइए,
मेरी शायद नया जाए, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ी सी गंदी चलेगी। ठीक है, तो आपने इसी में से इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये निकल गई, मतलब यहां से कट करेगी, थोड़ी सी मेरी गलती हुई है। ठीक है, सो होपफुली समझ आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पे ये दोनों इक्वल कर रहे हो ना, वहीं एज इट इज बिल्कुल नीचे ये काटे, वहीं पे मेरी जीरो सेविंग आए। बस ये ध्यान रखना है, यही चेक होता है, डायग्राम की परफेक्शन आपकी पता चल जाएगी यहीं से। क्लियर है जी? तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले एडी उसके कंपोनेंट, एएस का फॉर्मूला जाना हमने, और हमने सेविंग फंक्शन किया, कंजम्पशन फंक्शन किया, दोनों की प्रोपेंसिटीज को जान लिया, और डेरिवेशन, डेरिवेशन का क्वेश्चन ज्यादा इसमें से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको या तो एडी उसके कंपोनेंट्स पे ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, या आपको डेरिवेशन का क्वेश्चन आता है। एस फंक्शन सी फंक्शन मुझे इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि डेरिवेशन नहीं क्लियर होनी थी उतनी देर तक आपको। ठीक है, आगे हमारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो आपका है ना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, उसके दो अभी इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, जो एडी एस अप्रोच एसआई अप्रोच, ये करेंगे हम कल डे 6 में। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता सकते हो आप, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। सो जल्दी से अभी जाके इसकी प्रिपरेशन कर लो, रिवाइज कर लो जितना भी हमने अभी तक किया है इतने दिनों में। ओके जी, सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।